क्या रहे हैं राय साहब? ये पिस्तौल सुलोचना सहाय ने नहीं, एक माँ ने उठाई है। माँ जो अपने बच्चों को एक दरिंदे के हाथों बर्बाद होते नहीं देख सकती। पापों का खड़ा भर गया है काबरा। आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए मैडम, यह है मिसेस जैन का रूम और जैसा था वैसा ही है। मैंने हाउसकीपिंग को बोला था कि वो किसी चीज को हाथ ना लगाए। मगर क्यों? डेली रूटीन के हिसाब से रूम तो रोज साफ होता है ना जी। फिर आपने ऐसा क्यों किया? क्या आपको पहले से ही मालूम था कि मिसेस जैन गायब हो जाएंगी? नहीं सर, एक्चुअली होटल आएंगे काफी एक्सपीरियंस है मुझे, और मिस्टर और मिसेस जैन तो काफी दिनों से यहाँ रह रहे थे, हनीमून कपल की तरह। और फिर मिसेस जैन अकेली रहने लगी। क्या यहाँ उनसे कोई मिलने आता था? नहीं। हाँ, मिस्टर जैन के बारे में रोज पूछती थी। इधर कई दिन से वो रूम से बाहर भी निकली और ना खाती थी ना पीती थी। एज ए मैनेजर मुझे इस बात का तो एक्सपीरियंस है ही, तो मुझे कुछ डाउट हुआ तो, और उनका दिया हुआ चेक भी बाउंस हो गया। मैंने सोचा कि मतलब मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, क्योंकि 2-3 दिन से वो भी गायब है। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ हो जाए तो आप इंक्वायरी करेंगे ना। मैडम, ये उमा जी ने ठीक नहीं किया, ना तो होटल का बिल पे किया है और ना ही रिसेप्शन पे कोई मैसेज छोड़ा है। हमें बड़ी परेशानी में डाल दिया है। आप बिल की चिंता मत करिए, आपका पेमेंट हो जाएगा। इंस्पेक्टर। यस मैडम। आपको उमा का फोटोग्राफ चाहिए था ना? यस। ये रहा फोटोग्राफ। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है इंस्पेक्टर, आपको उमा की जो भी खबर मिले आप प्लीज सिर्फ और सिर्फ मुझे बताइएगा और किसी को नहीं। ओके मैडम। हेलो आरती भाभी। आरती भाभी, वो मेम साहब पिस्तौल लेके कहीं बाहर चली गई है। बहुत परेशान थी मैडम। क्या? एक जगह चुपचाप बैठ जाओ, पढ़ना। मेरे पीछे पीछे मत घुमा करो तुम। मुझे इस मुसीबत में किसने डाला? तुम ही नहीं ना? दिन रात मुझे गोलियां खिलाते रहे और आज जब मुझे इसकी आदत पड़ गई तो मुझे तंग करते हो। मुझे गोलियां दो काबरा, मुझे गोलियां दो। अरे तुम्हें गोली नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। गोली तो तुझे अब मैं दूंगी काबरा। दीदी, दीदी। अपना मेरे सामने से हट जा। दीदी, हट जा अपना। दीदी, बाबा। दीदी? कैसी दीदी? आज तेरे सामने एक माँ खड़ी है काबरा, अपने बच्चों का हिसाब लेने के लिए। अब तू उन्हें और बर्बाद नहीं कर पाएगा। लेकिन दीदी, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया है। तूने कुछ नहीं किया? संदीप को शराबी किसने बनाया? तूने। उमा के पीछे दीपक जैन को किसने लगाया? तूने। मधु और चंदन मिश्रा को अलग किसने किया? तूने काबरा, तूने। अब तू रितु की जिंदगी बर्बाद करना चाहता है? कभी नहीं होगा काबरा, कभी नहीं होगा। आज अगर कोई बर्बाद होगा तो तू होगा काबरा। तू मेरे बच्चों की जिंदगी में श्राप बन गया है। तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तूने माँ का एक रूप देखा है ना, तो ले आज फिर दूसरा रूप भी देख। नहीं मम्मी, बीच में हमारा संदेह नहीं दूंगी मम्मी, आपका संदेह करने दूंगी मैं आपको ये गुनाह नहीं करने दूंगी। अरे इस काबरा की जिंदगी तो 2 कौड़ी की है, लेकिन हाँ, आप हम सब के लिए बहुत कीमती हैं मम्मी, प्लीज ऐसा मत करिए। अरे अगर इस दरिंदे की जान लेने में मेरी जान चली भी जाए तो कोई गम नहीं आरती। इसको इसके पापों की सजा मिलनी चाहिए। आपको क्या लगता है इसे मारकर आप इसे पापों की सजा देंगे? नहीं, ऐसे तो ये आसानी से बच जाएगा। मैं आपसे वादा करती हूँ मम्मी, मैं इसकी ऐसी हालत करूंगी कि ये मौत की भीख मांगेगा। इसकी सबसे बड़ी सजा होगी इसकी जिंदगी। चलिए मम्मी।
ये आपको क्या हो गया मम्मी? अगर गोली काबरा को लग जाती तो? अरे आपका क्या होता? आपने कभी हमारे बारे में सोचा है? हम लोगों का क्या होगा आपके बिना? कमाल है मम्मी, समझ में नहीं आ रहा। वाई? उमा की खबर ने मुझे पागल कर दिया था अमित। मैं अपना आपा खो बैठी थी। और वैसे भी उस काबरा की वजह से जो कुछ भी इस घर में हो रहा है वो मेरी बर्दाश्त से बाहर है। उमा मिल जाएगी मम्मी, हम सब लोग कोशिश कर रहे हैं ना। बात सिर्फ उमा की नहीं है अमित, बात हम सबकी है। बात तुम्हारी है अमित। देखो तुम अपने आप को, कितना प्यार था तुम दोनों में आपस में, और अब एक दीवार तुम्हारे बीच सर उठा रही है। मेरा मुंह बंद रहता है, मेरी आंखें हमेशा खुली रहती हैं। क्या मैं देख नहीं रही तुम दोनों के बीच में क्या चेंज आया है? तुम मुझे मां कहते हो ना? एक मां कैसे देख सकती है अपने बच्चों को आपस में एक दूसरे से रूठते हुए? मुझे नहीं चाहिए दुनिया जहान की दौलत, नहीं चाहिए मुझे ये दौलत अमित, लेकिन मेरे घर में जो प्यार की दौलत है उसे मैं कैसे खो दूं? मम्मी, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, और अगर हल्का सा है भी तो वो भी ठीक हो जाएगा। क्यों अमित? हाँ हाँ मम्मी प्लीज, आप टेंशन मत लीजिए, एवरीथिंग विल बी फाइन। आप आराम करिए, चलिए लेट जाइए। Now take rest, please. अमित, हमारे बीच बढ़ती हुई दूरी को मम्मी ने भी महसूस कर लिया है। ये ठीक नहीं हुआ अमित, मम्मी को बहुत दुख हुआ है। इट्स नॉट फेयर टू हर। मेरा यकीन मानो अमित, मैंने कभी जानबूझकर तुम्हारा दिल नहीं दुखाया। मैं जो कुछ भी कर रही हूं समझ बूझ कर रही हूं, और मैं चाहती हूं कि तुम एक ढाल बनकर मेरे साथ चलो, फिर मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं जानती हूं अमित कि तुम्हारी इस बीमारी ने तुम्हें अंदर से तोड़ दिया है, लेकिन हमारा प्यार इतना कमजोर नहीं है कि 5 अक्षरों से टूट जाए या फिर 5 अक्षरों से जुड़ जाए। आज जो कुछ भी मम्मी करने जा रही थी उससे तो हमारे परिवार का नक्शा ही बदल जाता। नहीं, अब उस काबरा को और मोहलत नहीं देनी चाहिए। मैं चाहती हूं कि लोहे को लोहे से काटने की शुरुआत मैं आज से ही कर दूं। पूनम, ये उमा की फोटोग्राफ है, ये कल के सारे अखबारों में छप जानी चाहिए। और हाँ, सहाय पैलेस के टेलीफोन नंबर्स भी दे देना, और साथ में ये भी लिख देना कि इसका पता बताने वाले को इनाम दिया जाएगा। दिस काइंड ऑफ अर्जेंट। पर मैम, ये तो आपकी बहन की फोटोग्राफ है। हाँ, ये मेरी बहन की फोटोग्राफ है। इसका हस्बैंड फ्रॉड निकला, कई दिनों से लापता है और इसका भी कुछ पता नहीं। दैट रिमाइंड्स मी, पूनम जरा चेक करना, हमारे रिकॉर्ड्स में दीपक जैन नाम के आदमी की कोई इंफॉर्मेशन है? मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये नाम सही है या गलत, बट एनीवे जस्ट चेक, टेक दिस फोटो। ओके मैम। What is this nonsense, मधु? मिस्टर चंदन मित्र, मैंने आपसे कई बार कहा है कि मेरे कैबिन में आप बिना नॉक किए मत आया करें। एनीवे, अब आप बाहर जाइए
नॉक कीजिए, परमिशन लीजिए और फिर अंदर आइएगा। May I come in? नाउ यू मे कम इन। कहिए, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? ना तो मुझसे न्यूज हेडलाइंस के बारे में बात की जा रही है और ना ही कवर स्टोरी के बारे में कोई बात कर रहा है। प्रूफ पढ़ने को दिया जा रहा मुझे। क्या मेरी हैसियत अब ये रह गई है? प्रूफ रीडिंग करूंगा मैं अब मैं? नहीं, ये बात नहीं है। देखिए मिस्टर मित्रा, आप एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं। ये प्रूफ रीडिंग जैसे छोटे मोटे काम आपको शोभा नहीं देते। और वैसे भी अब हमें अपने पब्लिकेशन सेक्शन के बारे में तो सोचना है। इसलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि अब आप पब्लिकेशन देखेंगे और ये आपका पहला असाइनमेंट है। क्या है ये? ये तो जी हाँ मिस्टर मित्रा, आप इस हैंडराइटिंग को बहुत अच्छी तरीके से पहचानते हैं। ये तो ये कविताओं की किताब है। हाँ, लेकिन जो आपकी एक्स वाइफ दिव्या ने लिखी। यू मे कम इन। हेलो चंदन। हेलो, हाय। कैसे हो? ओके। मिस्टर चंदन मित्रा, जो काम आपने पहले नहीं किया वो आप अब करेंगे। मुझे ये किताब 20 दिन में रेडी चाहिए, वो भी स्टैंड्स पर, विद प्रॉपर पब्लिसिटी। How come it's possible in 20 days? 15 days, Mr. Chandan Mitra, and get working now. Do you understand me? Yeah, I do. You may leave. बैठो दिव्या। चलपत, क्या बात है? ये सब क्या हो रहा है? दिखाई नहीं देता? स्ट्राइक करने की तैयारी कर रहे हैं। शराब इस मिल में कभी स्ट्राइक नहीं हुई है। हाँ, क्योंकि मैनेजमेंट ने कभी मनमानी नहीं की। आप मनमानी कर रहे हैं काबरा साहब, और हम ये मनमानी चलने नहीं देंगे। अरे क्या बकवास कर रहे हो तुम? किस मनमानी की बात कर रहे हो? हैं? तनख्वाह नहीं मिलती आप लोगों को? बोनस नहीं मिलता क्या? वो तो हमारा हक है काबरा साहब, और हम लेंगे ही। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? अगर बाहर के मजदूर काम करने के लिए मिल के गेट पर आ जाएं, तो हम उन्हें भीतर नहीं लेंगे। अगर नए मजदूर रखें तो कुछ सोच समझ कर रखे होंगे ना। ये हमारे साथ नाइंसाफी है काबरा साहब। यूनियन तोड़ने का प्लान है। या तो नए मजदूरों को बाहर निकालो या मिल बंद करो। शट अप! मैं इस तरह रास्ते पर चीख चिल्ला कर बात नहीं कर सकता हूँ। बात करनी है तो मेरे ऑफिस में आकर बात करो। आरती, जब से मिल बंद हुई है ना, हर रोज का 60,000 रुपए का नुकसान। एक बात है, अगर हम लोग 380 वर्कर्स मैनेज कर लें तो हम लोग 2 शिफ्ट तो काम चला ही सकते हैं। एक बात और है, हमारा ध्यान किधर है? मैं तुमसे इतनी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं और तुम यूं हां किए जा रही हो। आई एम सॉरी, क्या बोल रहे थे तुम? लेबर प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा था मैं। आरती भाभी, पार्वती, तुम यहाँ क्या कहती थी आप? कि मजदूर भूखे मर जाएंगे, उन्हें कहीं काम नहीं मिलेगा। किसी का मरना या जीना आपकी मर्जी से नहीं होता। वो सबके सब काम कर रहे हैं। बिशंबर ने एक ही दिन में 54 मजदूरों को दूसरी फैक्ट्री में लगवा दिया है, और वो भी परमानेंट। तो समझिए आप,
अब बाकी के बच्चे हैं ना, वो भी 15-20 दिन में निकल जाएंगे। फिर चला लेना मशीनें आप और आपके साहब मिलकर। आरती भाभी, आप मेरी बात मानिए, मजदूरों को पैसा दे दीजिए, और अगर आपने कोई समझौता नहीं किया ना, तो आपकी मिल में कौवे बोलेंगे, कौवे। पार्वती, 1 मिनट अमित। देखो पार्वती, जब मैंने फैसला कर लिया है तो कर लिया। अब मैं किसी भी कीमत पर उसे बदलूंगी नहीं। मैं से चाहे 54 मजदूर जाए या 500, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आरती मेरी, बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि तुम सब उस बस्ती को छोड़कर कहीं और काम पर लग जाओ, ताकि नए मजदूरों का रास्ता साफ हो। आप नहीं सुधरेंगी। अरे मैं आपकी बहुत इज्जत करती थी, इसीलिए चली आई आपको समझाने। जब आप खुद ही अपनी मिल को शमशान बनाने पर तुली है, इसमें मैं भी क्या कर सकती हूँ। चलती हूँ साहब, नमस्ते। सुन लो क्या कहकर गई है, सुन लो। सुना, बकवास कर रही थी वो। बकवास नहीं कर रही है वो, सच कह रही है वो। अगर सारे के सारे मजदूर चले जाएंगे तो मिल क्या तुम और मैं चलाएंगे? ये क्या उल्टे सीधे डिसीजन ले रही हो तुम? अमित, कभी कभी कड़वे फैसले लेने पड़ते हैं। अरे कड़वे फैसले कहाँ के, बकवास फैसले हैं ये, सुसाइड करने जैसा है। तुम पार्वती को बुलाओ, मैं बात करूंगा उससे। तुम्हें मजदूरों पर विश्वास है, मुझ पर नहीं। अमित, जरा और इंतजार करो, यही मजदूर वापस आकर हमारे मिल में काम करेंगे। दिन में सपने देख रही हो तुम, You've been daydreaming। नहीं, अब मैंने हकीकत का सामना करना शुरू कर दिया है। कहां जा रही हो तुम, कहां जा रही हो? मिल जा रही हूं। मैं ये देखना चाहती हूं कि पार्वती के गुस्से ने कितने और मजदूरों को कम कर दिया है। आरती, 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 don't be stupid! Damn!